नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे। तो आज ये डिफरेंस वीडियो होने वाली है और आज के हमारे मेन हीरो हैं USDT और दूसरी तरफ है USDC। तो दोनों का कंपैरिजन हम करने वाले हैं। अब USDC एंड USDT ये दोनों ही क्रिप्टो पैक्ड और बैक्ड हैं बाय सेम अमाउंट ऑफ फियाट करेंसी से, यानी कि USDC जिसे US डॉलर भी कहते हैं। USDT एंड USDC इन दोनों को ही एज अ स्टेबल कॉइन्स जाना जाता है और स्टेबल कॉइन्स को डिजाइन किया गया है ताकि ये जो क्रिप्टोज की वोलेटिलिटी है उसको ये डिक्रीज करें। तो ये क्या करते हैं, ये जो फ्लक्चुएशंस होती हैं क्रिप्टो मार्केट में उन्हें कम करते हैं एंड साथ ही वैल्यू को स्टेडी रखते हैं। स्टेबल कॉइन्स जो हैं इनको आप ये बैक्ड होते हैं एसेट्स के द्वारा भी अदर देन कैश, जैसे कि गोल्ड। तो USD स्टेबल कॉइन्स की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि इनेबल करता है ट्रेडर्स को, एक तरीका देता है जिससे वो एंटर और एग्जिट कर सकते हैं अपनी पोजीशन से इन द वोलेटाइल क्रिप्टो इकोसिस्टम में। USD स्टेबल कॉइन्स काम करते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो आज स्टेबल कॉइन्स जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और जो डिमांड है स्टेबल कॉइन्स की वो आज से ही नहीं है बल्कि 2021 से ही शुरू हो गई थी एंड जनवरी 2022 में जो कंबाइंड क्रिप्टो कैप है स्टेबल कॉइन्स की वो एक्सीड कर गई थी $151 बिलियन तक। और आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों जो ये दोनों पॉपुलर स्टेबल कॉइन्स है USDT एंड USDC, दोनों में क्या डिफरेंस है, किसको आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए और क्यों। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम USDC की बात कर लेते हैं। USDC क्या है? तो सर्कल एंड कॉइनबेस ने क्रिएट किया था USDC को 2018 में और इसका जो प्राइस है ये फिक्स रहता है एट $1 लाइक एनी अदर USD बैक टोकन की तरह। तो सेंटर कंसोर्टियम गवर्नेंस ने इसे ओवरसी किया फाइनेंशियल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड से एंड सेंटर कंसोर्टियम ने ये एंश्योर किया ताकि ये जो है ये इसकी ट्रांसपेरेंसी एक बना के रखे और ये ट्रांसपेरेंसी आपको देता है 1-to-1 बैकिंग, जिसका मतलब है कि एवरी USDC जैसे ही क्रिएट होता है उसके लिए $1 जो है USD का वो एक रिजर्व में हेल्ड होता है एंड इधर इन द फॉर्म ऑफ USD डॉलर की फॉर्म में या फिर अदर देन कैश अल्टरनेटिव में, लेकिन रिजर्व में इनके ऑलरेडी होता है। तो USDC जो है इसको आप इशू कर सकते हैं अगर ये अप्रूव है बाय रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो फुलफिल करते हैं मेंबरशिप फ्रेमवर्क ऑफ सर्कल को। तो अब ये अलो करता है USDC की ग्रोथ में हेल्प करता है, जो इसका इकोसिस्टम है उसको ग्रोथ करने में ये उसको डेवलप करने में ये हेल्प करता है। तो USDC अवेलेबल है मोस्ट क्रिप्टो प्रोवाइडर्स एंड मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर। USD कॉइन को आप सेंड कर सकते हो एंड रिसीव कर सकते हो बाय एनी ERC20 कंपैटिबल एक्सचेंज या फिर वॉलेट से। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है बहुत सारे अदर ब्लॉकचेन्स के द्वारा भी और इन ब्लॉकचेन्स में इंक्लूड है बाइनेंस स्मार्ट चेन, सोलाना, एल्गोरेंड, हेडेरा, स्टेलर एंड मेनी अदर्स। सो USDC की जो वॉल्यूम है अगर इसकी बात करें तो USDC करंटली रैंक करता है 4th नंबर पे इन मार्केट कैप विद अ सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ $82 बिलियन। अब इसके ऑपोजिट बात करें USDT की। अब ये हांगकांग बेस्ड है, इसको टीदर भी बोलते हैं, हांगकांग बेस्ड टीदर लिमिटेड है ये, जो कि फर्स्ट इशू हुआ था USDT इन 2014 में। तो इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था ब्रिज करने के लिए जो गैप था बिटवीन फियाट करेंसीज में एंड क्रिप्टो में उसको कवर करने के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम था जब किसी कंपनी ने ऑफर किया था अपने यूजर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ट्रेड करता है US डॉलर बैक्ड क्रिप्टो से। तो बहुत सारे इसके टेक्निकल एडवांटेज भी थे इथेरियम से एंड बिटकॉइन से, जैसे कि हाई लिक्विडिटी ये प्रोवाइड करता है बट वोलेटिलिटी किसी भी तरह की जैसे कि बिटकॉइन इथेरियम देते हैं ये नहीं देता क्योंकि ये अपनी प्राइस को फिक्स रखता है, मेंटेन रखता है। और टेदर टैप करता है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स में क्योंकि ये एक सिंपल वे से क्रिएट करता है जिससे आप क्रिप्टो डॉलर्स को सेंड कर सकते हो किसी को भी ट्रांसपेरेंसी के साथ, स्पीड के साथ एंड लो कॉस्ट के साथ। तो इसके और भी बहुत सारे यूज केसेस हैं क्रिप्टो इन पेमेंट्स में, रेमिटेंसेस में एंड अदर बहुत सारी चीजों में। तो बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडिंग पेयर्स ने इसको लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट USDT अपॉन इट्स रिलीज के बाद ही, और ये USDT जो है ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो देता है स्टेबल कॉइन मार्केट का। तो USDT टोकन्स जो है ये सर्कुलेट होता है बहुत सारे मेजर ब्लॉकचेन्स के ऊपर जिसमें इंक्लूड है इथेरियम, बिटकॉइन, एल्गोरेंड, EOS एंड मेनी मोर। तो USDT वॉल्यूम की अगर बात करें तो USDT करंटली रैंक करता है 3rd नंबर पे इन द मार्केट कैप और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है $67.5 बिलियन।
तो अब बात करते हैं ब्लॉकचेन की, जो कि इन दोनों के पीछे है यूएसडीसी वर्सेस यूएसडीटी के। तो यूजर्स को बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं डिफरेंट ब्लॉकचेन्स में, और इन एडवांटेजेस में है यूटिलिटी से लेके ट्रांजैक्शन स्पीड तक जितने भी एडवांटेजेस है वो इस ब्लॉकचेन में आपको मिलते हैं। अब सर्कुलेशन ब्लॉकचेन की जो यूएसडीसी में है वो है सोलाना, इथेरियम एंड एल्गोरेंड। अब ब्लॉकचेन जो सर्कुलेट होते हैं यूएसडीटी में वो है इथेरियम, एल्गोरेंड, ओएमजी, एसएलपी, ट्रॉन, यूएसडीटी, बिटकॉइन एंड ईओएस। अब एक और चीज, यूएसडी सेविंग इंस्पेक्शन, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या यूएसडीटी सेफ है या फिर यूएसडीसी सेफ है, और अगर ये क्वेश्चन आपको बोदर करता है कि दोनों स्टेबल कॉइन्स में से कौन सा बेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों स्टेबल कॉइन्स को ऑडिट किया जाता है अकाउंटिंग फर्म्स के द्वारा। जी हाँ, ग्रांट थॉम्पटन इंस्पेक्ट करते हैं यूएसडीसी के अकाउंट्स को, और ये वन ऑफ द टॉप 5 अकाउंटिंग ऑडिट कंपनीज में से एक है पूरे वर्ल्ड में। तो यूएसडी सेविंग अकाउंट्स जो यूएसडीसी में होते हैं वो चेक किए जाते हैं एंड अनाउंस किए जाते हैं सर्कल वेबसाइट के ऊपर एवरी मंथ। अब नेक्स्ट जो हमारा है तो फ्री स्पोकन एंड सुलिवन एलएलपी, ये करते हैं यूएसडीटी के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वो हमेशा कंसर्न रहते हैं यूएसडीटी को लेकर के कि सेफ है या नहीं सेफ है, क्योंकि उनको इस बात की नॉलेज नहीं है, उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि किस तरह से ये अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। लेकिन अकाउंट्स को, दोनों ही अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है। हालांकि यूएसडीटी के बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से ऑडिट किया जाता है, लेकिन यूएसडीसी बिल्कुल क्लियर है। तो अब बात करें इन दोनों के फाउंडर्स की, तो यूएसडीसी को क्रिएट किया गया था 2018 में बाय कॉइनबेस एंड सर्कल के द्वारा, जबकि यूएसडीटी को क्रिएट किया गया था 2014 में बाय टेथर लिमिटेड से। अब यूएसडीटी और यूएसडीसी की फीस की अगर बात करें तो दोनों ही ये जो स्टेबल कॉइन्स है इनको आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर, जस्ट लाइक एनी अदर कॉइन। तो जो ट्रांजैक्शन फीस है इन दोनों स्टेबल कॉइन्स की वो वेरी करती है फ्रॉम एक्सचेंज टू एक्सचेंज, दोनों की डिफरेंट होती है। अब बात करें इनके यूज की, यूएसडीसी एंड यूएसडीटी दोनों के यूज की अगर बात करें तो स्टेबल कॉइन्स लाइक यूएसडीसी एंड यूएसडीटी इनको आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर मल्टीपल पर्पसेस के लिए, लाइक एक्सेस करने के लिए यील्ड को ब्लॉकचेन मार्केट के अंदर, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एंड पेमेंट्स को करने के लिए। सो इसके अलावा भी बहुत सारे इन दोनों के अट्रैक्टिव यूज केसेस है इन स्टेबल कॉइन्स के, जिनकी वजह से लोग इन्हें प्रेफर करते हैं। तो फाइनली ये तो इनके डिफरेंस की बात हुई। अब बात करें इन दोनों के कंक्लूजन की। सो अगर आप खुद से ये पूछते हैं कि क्या आपको यूएसडीसी को यूज करना चाहिए या यूएसडीटी को हम यूज करें, तो इंटरेस्टिंगली ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर एक्सपर्ट्स के मामले में मैं बात करूं तो वो यूएसडीटी को कंसीडर नहीं करते एज अ बेस्ट स्टेबल कॉइन, क्योंकि हालांकि इनके पास एक हायर मार्केट कैप भी है एंड वॉल्यूम भी है, लेकिन जो गैप है ऑडिटिंग का एंड ट्रांसपेरेंसी का यूएसडीटी में, वो इसके पीछे का रीजन है जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स इन्हें ज्यादातर रेकमेंड नहीं करते। वही यूएसडीटी जो है इनके पास है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एज कंपेयर टू यूएसडीटी, एंड फर्दर मोर जो यूएसडीसी है वो कंपेरेबल है टू यूएसडीटी इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकचेन एंड एक्सचेंज रेट्स। यूएसडीसी प्रेफरेबल है उन लोगों के लिए जो अपनी वैल्यू के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, जबकि यूएसडीटी प्रेफर्ड करता है लिक्विडिटी एंड इन्वेस्ट करने के लिए हायर वॉल्यूम क्रिप्टो में। तो यूएसडीसी एंड यूएसडीटी दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टर्स के लिए, अगर अब आप बेस्ट स्टेबल कॉइन मार्केट को ढूंढ रहे हो तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगेन ये एक नॉलेजेबल वीडियो था, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी, ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आप मेरे कहीं पे किसी को बाय करें। कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद अपनी रिसर्च जरूर करें। सो इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट अपडेट।